जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ माता वैष्णो देवी की गुफा और 12 ज्योतिर्लिंगों वाले शिवलिंग के दर्शन कराने, जो कि दिल्ली मेट्रो पीठ बिहार से 1 किलोमीटर की दूरी जी ब्लॉक के आसपास स्थित है। तो दोस्तों, अपनी बच्चा पार्टी के साथ हम यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पे इस मंदिर का टाइमिंग है 5:30 से 12:30 बजे तक मॉर्निंग की एंड शाम को 5 बजे से 9:30 बजे तक इवनिंग। दोस्तों, बने रहिएगा हमारे पूरे ब्लॉग के साथ, हम आपको पूरे मंदिर के दर्शन कराएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो मंदिर में पहुंचते ही हमने सबसे पहले प्रसाद लिया है। तो हम यहाँ पर आए हैं नवरात्रों में। तो नवरात्रों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भजन कीर्तन होते हैं, माता रानी के भंडारे होते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 9 दुर्गाओं के दर्शन किए हैं। जैसे आप एंट्री लेते हैं, बहुत सुंदर सुंदर आपको यहाँ पे मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं, जो कि भव्य तरीके से सजाई गई हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस मंदिर में आपको लगभग सभी भगवानों के दर्शन होते हैं। जैसे गणेश जी, भगवान शिव के दर्शन होते हैं, यहाँ पे आप जल अर्पण कर सकते हैं। भगवान श्री राम के दर्शन होते हैं एंड इसके अलावा आपको राधा कृष्ण के भव्य दर्शन। दोस्तों, बजरंगबली की विशालकाय मूर्ति के दर्शन और चरण स्पर्श करने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं आगे। तो आप देख रहे हो, इस तरीके की गुफाओं से होते हुए आर्टिफिशियल गुफाएं यहाँ पे बनाई गई हैं बहुत ही सुंदर तरीके से, और बहुत ही प्यारा व्यू आता है। यहाँ पे छोटी छोटी आर्टिफिशियल चीज़ें बनाई गई हैं जिनका अलग अलग महत्व है। यहाँ पर आपको ओमकार भी दिखाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक विशालकाय गणपति बप्पा की भी मूर्ति देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है। तो आप देख पा रहे हैं, हम बच्चा पार्टी के साथ यहाँ पे गणपति बप्पा के दर्शन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर और विशालकाय मूर्ति है। इसके अलावा यहाँ पर छोटे से मूषक महाराज बनाए गए हैं। जब आप बच्चों के साथ आते हैं तो बच्चे इस महाराज के साथ खेलने लग जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मंदिर के पीछे ट्रेन की पटरी है, तो यहाँ पे आप लाइव ट्रेन को जाते हुए देख सकते हैं। इस तरीके से पत्थरों के रास्ते होते हुए हम गुजर चुके हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव के लिए। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 111 शिवलिंग वाला शिवलिंग, जहाँ पे आप जल अर्पण कर सकते हैं। और बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पे गोपियों और कान्हा जी की रासलीला के साथ कुछ स्टैचू बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। आर्टिफिशियल तरीके से इनको बनाया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बछड़ा गाय माता का दूध पीते हुए दिखाए गए हैं। माँ बेटे के प्यार को दर्शाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको हिरन देखने को मिलेंगे, जो कि आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए हैं। दोस्तों, फाइनली अब हम एक गुफा के अंदर एंट्री ले रहे हैं, जो कि माता रानी की गुफा है और इसे पत्थरों से आर्टिफिशियल तरीके से बहुत ही सुंदर बनाया गया है। इसके अलावा इस गुफा में आपके पैरों के नीचे पानी होता है, हल्का हल्का पानी होता है, और पानी में चलते हुए आपको आगे जाना होता है। दोस्तों, थोड़ा देर गुफा में चलने के बाद यहाँ पे आपको एक माता रानी की भव्य गुफा के दर्शन होते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। माँ वैष्णो के दर्शन होते हैं यहाँ पर आपको, जो कि फूलों से और आर्टिफिशियल तरीके से सजाया गया है। तो फाइनली माता रानी के दर्शन हमें हो चुके हैं, और माता रानी के नवरात्रों में हमें माँ वैष्णो देवी की भव्य दर्शन दिल्ली में ही हो चुके हैं।
तो दोस्तों माता रानी के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव के लिए। तो रास्ते में हमने बहुत सारी चुनरियाँ यहाँ पे बधी हुई देखी। सो दोस्तों हमने भी अपनी मन्नतों के साथ माता रानी की चुनरी यहाँ पे बांध दी है और हम अब जा रहे हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव के लिए। सो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे टनल बनाए गए हैं जो कि बहुत सुंदर लगते हैं और छोटी छोटी आर्टिफिशियल चीज़ें बनाई गई हैं और एक विशालकाय बजरंगबली की मूर्ति यहाँ से आप देख सकते हैं, बहुत ही साफ बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है यहाँ से। तो दोस्तों फाइनली अब हम जा रहे हैं गुफा वाला मंदिर के अंदर, जो है माता वैष्णो देवी की गुफा, और जो कि टाइगर के मुंह के अंदर से हम होते हुए जाएंगे। आप देख पा रहे हैं तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं यहाँ पर टाइगर की। दोस्तों फाइनली हम टाइगर की गुफा के अंदर जा रहे हैं और हमारे जो बच्चा पार्टी है बहुत एक्साइटेड है हमारे साथ, और दीदी यहाँ पे हमारी ब्लॉगिंग कर रही है। सो दोस्तों इस गुफा में एंट्री लेते ही आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एक सुकून मिलता है क्योंकि आप माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपके पैरों में एक ठंडा ठंडा पानी भी आता है यहाँ पे। और तो दोस्तों इस गुफा की दीवारें कुछ इस तरीके से पेंट की गई हैं, तो ये सांप की केचुली की तरह दिखाई जाती है। बहुत ही सुंदर सुंदर पेंट इनमें किया गया है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। इस तरीके से छोटे छोटे पैरों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे माता कात्यायनी के दर्शन होते हैं। यहाँ पे आपको 9 दुर्गाओं के दर्शन होंगे अलग अलग रूपों में। तो फाइनली नवरात्रों में हमें माँ वैष्णो देवी के दर्शन यहाँ पे हुए हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से माँ वैष्णो का दरबार सजाया गया है। इसमें हैंडमेडेड फूलों का यूज किया गया है जो कि बहुत ही सुंदर लगता है, और बहुत अच्छी यहाँ पे लाइटिंग की गई है। बहुत ज़्यादा लाइटिंग है दोस्तों, तो वीडियो आपको क्लियर नहीं दिखेगी यहाँ पे। तो बहुत इसके अलावा दोस्तों जैसे ही आप दर्शन करने के बाद बाहर निकलते हैं, यहाँ पर आपको माता रानी का शेर दिखता है, एंड यहाँ पर आपको गजराज दिखेंगे। गजराज हाथी के दर्शन होते हैं। बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है इनको आर्टिफिशियल तरीके से। और अगर आप इस गुफा में बाहर आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको माँ कात्यायनी के दर्शन होते हैं, और दीवारों पे इस तरीके की पेंटिंग बहुत ही सुंदर लगती है। तो बहुत ही सुंदर दर्शन करने के बाद अब हम आ रहे हैं बाहर गुफा के। तो गुफा के बाहर आते ही आपको एक बहुत प्यारा सा सेल्फी पॉइंट व्यू दिखेगा। यहाँ पर आप सेल्फी ले सकते हैं, जिसे आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है और बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। इसके ऊपर 12 ज्योतिर्लिंगों वाले शिवलिंग के आपको दर्शन होंगे। सो दोस्तों दर्शन करने के बाद अब हम पहुँच गए हैं शिवलिंग के दर्शन करने। यहाँ पर जो शिवलिंग है उसके ऊपर 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं, जिसमें अलग अलग ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग बनाए गए हैं, उनका नाम भी लिखा गया है। तो बहुत ही भव्य तरीके से और बहुत ही विशालकाय शिवलिंग है यहाँ का, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये शिवलिंग इतना विशालकाय है कि इसमें पानी चढ़ाने के लिए आपको सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना होता है, और ऊपर चढ़कर आपको एक छोटा सा नल मिलेगा, तो वहाँ से आप इस तरीके से पानी चढ़ा सकते हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो थोड़ा सा पानी आप इस तरीके से चढ़ा सकते हैं शिवलिंग में, और आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक साथ यहाँ पर हो जाते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं शिवलिंग के नीचे इस तरीके से आर्टिफिशियल सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जहाँ पे बच्चे बहुत सारी मस्ती करते हैं और सेल्फी क्लिक करते हैं। तो हमने भी यहाँ पे बहुत सारी सेल्फियाँ क्लिक करी हैं, और बच्चे बहुत ज़्यादा उछल कूद यहाँ पे करते हैं। सो सेल्फी लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप साईं बाबा के दर्शन कर सकते हैं और द्वारका माई के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप 9 ग्रहों के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर एक मंदिर है जहाँ पे 9 ग्रहों के अलग अलग मूर्ति आपको देखने को मिलेगी, और भगवान सूर्य की मूर्ति देखने को मिलेगी। तो आप इस मंदिर में आके लगभग सभी भगवानों के दर्शन कर सकते हैं। 9 ग्रहों की पूजा यहाँ पे होती है। तो
तो दोस्तों दर्शन करने के बाद अब हमने यहाँ पे लिया है छोटा सा ब्रेक, क्योंकि हमारे जो बच्चा पार्टी है वो थक गई है। तो यहाँ पे हमने पानी चिप्स खाए हैं। इसके अलावा बच्चों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती करी है। बच्चों को यहाँ बहुत सारी एडवेंचर और आध्यात्मिक चीज़ें सीखने को मिलती हैं। दोस्तों पूरे दिन की मस्ती के बाद और माता रानी के दर्शन करने के बाद फाइनली अब हमारे रिटर्न आते टाइम हमने रास्ते में हमें बहुत गर्मी लगी है, तो हमने यहाँ पे खाए हैं फालूदा और आइसक्रीम, और इस तरीके से हम वापस आ जाते हैं। मेरा पूरा ब्लॉग देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय माता।